लॉकी नाम का बिलियनरी के बारे में जानेंगे इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिए। लकी एक गरीब परिवार से आता है। वह अपनी माँ के साथ रहता है और एक छोटे से रेस्तरां में वेटर का काम करता है। वह अपनी प्रेमिका रिया से बहुत प्यार करता है, लेकिन वह उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह गरीब है। एक दिन लकी को उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि वह अब 1 करोड़पति है। लकी को यह विश्वास नहीं होता, लेकिन वह जल्द ही महसूस करता है कि यह सच है। उसके बैंक खाते में अचानक करोड़ों रुपए जमा हो जाते हैं। लकी अपनी नौकरी छोड़ देता है और एक आलीशान घर खरीदता है। वह महंगी कारें खरीदता है और महंगे डिजाइन के कपड़े पहनने लगता है। वह रिया को प्रपोज करता है और वह हाँ कहती है। लकी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। वह अब एक अमीर और सफल आदमी है। लेकिन क्या वह अपनी नई जिंदगी में खुश है? लकी को जल्द ही पता चलता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। वह अपने दोस्तों और परिवार से दूर हो जाता है। रिया के साथ उसके रिश्ते में भी दरार आने लगती है। लकी महसूस करता है कि उसने अपनी असली पहचान खो दी है। वह अपने पुराने जीवन में वापस जाना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आखिर में लकी को पता चलता है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देता है और अपने पुराने जीवन में वापस लौट आता है। वह अपनी माँ के साथ रहने लगता है और फिर से वेटर का काम करने लगता है। लकी अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश है। वह अपने दोस्तों और परिवार के करीब है। रिया के साथ उसका रिश्ता भी सुधर गया है। लकी की कहानी हमें सिखाती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमारे दोस्त, परिवार और हमारी असली पहचान है। लकी की कहानी हमें सिखाती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमारे दोस्त, परिवार और हमारी असली पहचान है। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। दोस्त और परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी असली पहचान हमारे पैसे से नहीं बनती है। कहानी का नैतिक यह है कि हमें अपनी असली पहचान और मूल्यों को कभी नहीं खोना चाहिए। पैसा एक शक्तिशाली चीज है, लेकिन ये हमें उन चीजों को नहीं खरीद सकता जो वास्तव में मायने रखती हैं। लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी नाम का लड़का दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ता था। पहले ही दिन उसे डिंपल नाम की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है और वह उसको पाने के सपने देखने लगता है। लेकिन वह एक गरीब परिवार से था और उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वह डिंपल को प्रपोज करे। लेकिन वह हमेशा उसके ख्यालों में खोया रहता था और उसके लिए शेरो शायरी करता रहता था। एक दिन क्लास में एक शरारती लड़की उसकी डायरी ले लेती है और पढ़ती है। वह देखती है कि उसमें उसने डिंपल के नाम पर बहुत सारी शायरी लिखी थी। वह ये डायरी डिंपल को दे देती है। डिंपल ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है और ब्रेक में लकी से मिलती है। लकी अपनी फीलिंग्स उसे बता देता है और उसे प्रोपोज करता है। डिंपल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों लवर्स बन जाते हैं। लकी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और सब कुछ ठीक चलने लगता है। लेकिन एक ही महीने में उसकी जिंदगी बदल जाती है। कुछ समय से लकी देख रहा था कि डिंपल उससे दूर दूर रहने लगी थी, मगर उसे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन एक दिन उसने देखा कि वह एक बड़ी सी गाड़ी के पास खड़ी थी और एक लड़के से बातें कर रही थी। जैसे ही वह वहां जाता है तो डिंपल कहती है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर लकी का दिल टूट जाता है और वहां से चला जाता है। घर आकर वह बहुत रोता है और भगवान से पूछता है कि मुझे इतना अनलकी क्यों बनाया। अगले दिन लकी को कॉलेज की फीस भरनी थी, इसलिए वह बैंक जाता है। लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उसके खाते में 60 करोड़ से भी ज्यादा पैसे आ गए थे और सोने की ईंटें तथा महंगी पेंटिंग आदि भी रखी हुई थी। उसे समझ नहीं आता कि उसके खाते में इतने पैसे कहां से आ गए। लेकिन वह ये सब देखकर खुश हो जाता है। वह बैंक के कर्मचारी से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मांगता है और उसका प्रिंट ले लेता है। इसके बाद वह अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल लेता है और घर आ जाता है। जब वह ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री देखता है तो उसे पता चलता है कि दिव्यकला नाम की औरत ने उसके खाते में ये पैसे भेजे थे। उसे लगता है कि शायद वह उसकी दूर की रिश्तेदार होगी, इसलिए वह घर पर फोन करके अपनी माँ से दिव्यकला के बारे में पूछता है। उसकी माँ कहती है कि दिव्यकला उसकी माँ यानी लकी की नानी थी, जिनकी पिछले हफ्ते ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन मरने से पहले शायद वह अपनी सारी संपत्ति लकी को दे गई थी। लकी की माँ आगे कहती है कि उसने भागकर एक गरीब लड़के से शादी की थी।
उसका खुद का परिवार बहुत अमीर था, लेकिन वे उसके इस कदम से नाराज हो गए और उसे खानदान से ही बेदखल कर दिया। लेकिन बाद में उसके पिताजी की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी थी और अब पिछले हफ्ते मां की भी कैंसर से मृत्यु हो गई। शायद इसलिए नानी ने सारा पैसा लकी के नाम कर दिया था। लकी को जब पता चलता है कि सारी दौलत अब उसकी है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जल्दी ही वह बहुत बड़ी गाड़ी और एक बंगला ले लेता है। फिर वह सोचता है कि मैं इतने सारे पैसे का क्या करूं। तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वह कोई स्टार्टअप शुरू करे। इससे उसका पैसा बढ़ता चला जाएगा। काफी सोचने के बाद वह फैसला लेता है कि लड़कियों के अंडरगारमेंट्स का स्टार्टअप शुरू करेगा और बहुत सारी मॉडल लड़कियों को नौकरी पर रखेगी। जब डिम्पल उसे सुंदर लड़कियों से हमेशा घिरा हुआ देखेगी तो उसे बहुत जलन होगी और अपने किए का बहुत पछतावा भी होगा। ये सब सोचकर वह हीरा ब्रांड से लड़कियों के अंडरगारमेंट का स्टार्टअप शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके प्रचार के लिए वह बहुत सारी मॉडल लड़कियों को बुलाता है तथा उन्हें फोटोशूट आदि करने के लिए कहता है। इसके बाद वह अपने इंस्टाग्राम पर हर दिन लड़कियों के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज डालता रहता है। डिम्पल भी उसकी फ्रेंड लिस्ट में थी। लकी सोचता है कि शायद डिम्पल उन फोटोज को देखकर बहुत ही ईर्ष्या महसूस कर रही होगी, लेकिन बहुत दिन बीत जाने पर भी उसे डिम्पल का कोई मैसेज नहीं आता। लकी सोचता है कि वह अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ मस्ती कर रही होगी। ये सोचकर उसे बहुत बुरा लगता था और वह अक्सर रातों को रोता रहता था। एक दिन कोयल नाम की लड़की लकी को इंस्टाग्राम पर उसे मैसेज करती है। वह उसे अपने काफी सारे पोर्टफोलियो के फोटो भेजती है। वह उससे 2 घंटे तक चैट करती है और उससे बहुत सी बातें करती है। अंत में वह कहती है कि उसे काम की बहुत जरूरत है और क्या लकी उसे काम दिलवा सकता है। लकी इसके लिए मान जाता है। आखिर कोयल एक मॉडल थी और बेहद सुंदर थी। धीरे धीरे दोनों काफी दिनों तक चैट करने लगते हैं और एक तरफ दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आखिर एक दिन लकी कोयल को अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है कि वह उसे मॉडल के रूप में लेना चाहता है। इसके बाद कोयल तरह तरह के अंडरवियर पहनकर बहुत बोल्ड फोटो शूट करवाती है। लकी को ये कुछ अजीब लगता है, क्योंकि उसे थोड़ी रिजर्व किस्म की लड़कियां पसंद थी, लेकिन कोयल तो बहुत ही बोल्ड लड़की निकली। एक दिन लकी अपने सेक्रेटरी से कहता है कि उसे विदेश की कंपनी से बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर आए हैं और इसके लिए उसे और भी मॉडल की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर कोयल सोचती है कि क्यों ना वह लकी को पटा ले ताकि उसे हमेशा काम मिलता रहे। ये सोचकर वह एक दिन लकी को प्रपोज करती है और कहती कि वह उससे सच्चा प्यार करती है। लकी भी उसका प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लेता है। वह सोचता है कि कब तक वह डिम्पल की यादों के सहारे जिंदा रहेगा, और कोयल इतनी भी बुरी नहीं थी। इसके बाद दोनों काफी मस्त जिंदगी जीने लगते हैं। वे बड़े बड़े होटल्स के क्लबों में जाते थे, महंगे रेस्टोरेंट में जाकर बेहतरीन खाना खाते थे, खूब सारी शॉपिंग करते थे और डिस्कोथेक में जाकर डांस किया करते थे। लकी अपनी जिंदगी से काफी खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह एक बनावटी जिंदगी जी रहा था। वास्तव में वह समझ गया था कि कोयल सिर्फ काम पाने के लिए उससे प्यार का नाटक कर रही है। वह कभी भी दिल की, प्यार की या गहराई वाली बातें नहीं करती थी। बस मेकअप, ब्रांड्स और डिजाइनर कपड़ों की ही बातें करती रहती थी। एक दिन लकी कोयल को अपनी लिखी हुई गजल सुना रहा था, लेकिन कोयल का सारा ध्यान इंस्टा की रील्स पर था और वह लकी के किसी भी शेर को नहीं सुनती। इससे लकी को एहसास होता है कि वह अपनी जिंदगी के साथ कितना बड़ा मजाक कर रहा था। अगले ही दिन वह कोयल को मैसेज करता है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों का कोई मेंटल कनेक्शन नहीं है। कोयल ऐसा न करने के लिए उसकी बहुत मिन्नत समाजत करती है और बार बार ऐसे सॉरी बोलती है मानो उसका कोई आत्मसम्मान ही नहीं है। लकी को इससे गुस्सा आता है और वह लिखता है कि आज से वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और उससे ब्लॉक कर देता है। लेकिन इसके बाद लकी को एहसास होता है कि शायद डिम्पल को भी मेरे साथ मेंटल कनेक्शन नहीं महसूस हुआ होगा और इसलिए उसने ब्रेकअप किया था। क्योंकि उस समय लकी गरीब था और डिम्पल अमीर घर से थी, लेकिन अब वह भी अमीर बन चुका था, तो शायद अब डिम्पल और उन दोनों में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ये सोचकर वह फिर से डिम्पल के प्यार की उम्मीदें सजाने लगा। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। अब तक लकी का स्टार्टअप बहुत अच्छा चल पड़ा था। वह सोच रहा था कि कोई दूसरा बिजनेस भी करना चाहिए। इसके बाद वह जूतों की एक फैशन ब्रांड फ्लाई हाई शुरू करता है तथा पूरे भारत में इसके शोरूम खुलवाता है और यह फैशन ब्रांड भी बहुत अच्छा चलता है।